कल के वीडियो का हमारा विषय था आत्मा को साक्षात करने के ऊपर था कि आत्मा को कैसे हम जाने, आत्मा के विषय में। आज का जो हमारा विषय है वो है ईश्वर की अनुभूति। ईश्वर जो एक परम सत्ता है जिसके ऊपर हम सबकी आस्था है, और आस्था होने के कारण हम केवल कुछ कर्म, कुछ कार्य उनके लिए करते हैं नित्य प्रति, यज्ञ आदि, प्रार्थना आदि, संध्या आदि, और हम ये विचार करते हैं कि हमें ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। ईश्वर की अनुभूति उस समय आपको होगी जब आप ईश्वर के बारे में और अधिक और अधिक और अधिक जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ कार्य भी आपको करने पड़ेंगे जो कि प्रार्थना के, दैनिक प्रार्थना के अतिरिक्त है। तो सबसे पहले ईश्वर जो है वो कहाँ पर है, क्या उसका कोई आकार है? तो ईश्वर निराकार है। और ईश्वर कहाँ पर है? तो सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है। किसी ने मुझे कहा कि आचार्य जी इसको आप सिद्ध कर दीजिए, ईश्वर सब जगह पर है एट वन टाइम, एक समय में। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण अणु अणु के अंदर व्याप्त है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि जितने भी ग्रह आप देख रहे हो, ये ग्रह जड़ है या चेतन है? तो उन्होंने कहा जी मुझे ये जड़ है। तो मैंने कहा जड़ है तो ये अंतरिक्ष में रुके हुए है, तो ये अंतरिक्ष में कैसे ठहरे हुए? कौन सत्ता है जो इनको आधार दी हुई है? तो आधार देने का ये प्रक्रिया जो भी है वो करने वाला भी कोई ना कोई तो चेतन सत्ता होनी चाहिए। अपने आप से तो नहीं होता है, जड़ तत्व तो अपने आप से कुछ कार्य नहीं करेगा। एक पहाड़ का एक पत्थर जो है पड़ा हुआ है, पहाड़ पड़ा हुआ है, वर्षों हजारों वर्ष तक वैसे ही रहेगा। धीरे धीरे जो भी जड़ पदार्थ है समय के साथ साथ नष्ट होती जाएगी, अपने रूप को परिवर्तित करना प्रारंभ करेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि पदार्थ, ये सब जगह पर ठहरे हुए हैं अपनी स्थिति के अंदर, और केवल ठहरे हुए नहीं है, वहां पर ईश्वर की उपस्थिति है। यह सिद्ध करने के लिए है कि वह वस्तु, वह अपने पृथ्वी, चंद्र, सूर्य तो स्थिर है, लेकिन चंद्र, पृथ्वी आदि जो है अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। अब कोई जड़ पदार्थ अपने आप घूम सकता है क्या? आप बताइए मुझे। कोई ना कोई चेतन सत्ता है जो उसको घुमा रही है। आप कहेंगे अपने आप घूम रहा है, तो अपने आप कोई भी चीज घूम सकती है, लेकिन उसके लिए प्रारंभिक शक्ति तो चाहिए ना। दूसरा, अपने आप यदि घूम रही है तो उसके अंदर नियंत्रण कैसे है? मान लीजिए कार के एक्सीलेटर पे पत्थर रख करके कार को छोड़ दिया, तो कार तो आगे दौड़ेगी, लेकिन कब तक दौड़ेगी, कब तक चलेगी? अवरोध तो कोई ना कोई आ जाएगा ना, क्योंकि नियंत्रण नहीं है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कार में नियंत्रण न होने के कारण वो कार की गति घूमती हुई तो दिखाई देगी, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। ठीक इसी प्रकार से ये समस्त ब्रह्मांड के जितने भी हमें देखते हैं और जो भी अनदेखा है, अभी तक न जाने कितने अरबों वर्षों तक की यात्राएं, करोड़ों वर्षों तक की यात्राएं करने के बाद भी कुछ है ऐसा प्रतीत होता है। अभी तक वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंचे। तो इस अनंत सृष्टि ब्रह्मांड का रचयिता कोई न कोई सत्ता है जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं। सत्ता तो है, सूर्य का भी उपयोग हम लेते हैं,
चंद्रमा का भी हमारे लिए आवश्यकता है और पृथ्वी का भी हम उपयोग ले रहे हैं, लेकिन हम कभी प्रभु को अनुभव नहीं करते। अनुभूति क्या है? अनुभूति है कि जब भी हम कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, उसको जब हम ग्रहण करें, हम ईश्वर का ध्यान जरूर करें। तो जितना आप ईश्वर का ध्यान करते जाओगे, उतना ही आप परमात्मा की समीपता में प्राप्त होते जाएंगे। अब ईश्वर की अनुभूति किसे करनी है? आप कहेंगे जी मुझे करनी है। तो मुझे क्या आपके शरीर को करनी है? आपकी आंख को करनी है? आपके कान को, नाक को, मुंह को, हाथ को? किसको करनी है बताइए? तो आप कहेंगे कि हमारी आत्मा के अंदर जो एक चेतन सत्ता है, वह ईश्वर को साक्षात करना चाहती है। और जिस प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण अणु अणु के अंदर व्याप्त है, तो ये हमारे बाहर सब तरफ है परमात्मा, और सब तरफ होकर के क्या कर रहा है? वो हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। एक वेद मंत्र आता है जहां पे दो पक्षियों का वर्णन है कि एक पक्षी फल के वृक्ष पर बैठ करके फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी उससे ऊपर डाली पर बैठ करके उस फल को खाते हुए पक्षी को केवल देख रहा है, स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहा है। तो जो भोग रहा है, जो फल को खा रहा है पक्षी, वो तो आत्मा है, और उसके कार्य को देखने वाला जो ऊपर बैठा है, वो है परमपिता परमात्मा। तो यहाँ उदाहरण दो पक्षियों का दिया गया वेद मंत्र में कि दो पक्षी जो है डाली पर बैठे हुए हैं। तो ईश्वर की समीपता, अनुभूति हमारी आत्मा को हमको करनी है, और आत्मा के अंदर परमात्मा की अनुभूति, दिव्यता को प्राप्त करने का जो लक्ष्य लेकर के हम जीव मनुष्य योनि के अंदर आए। ध्यान रखिए आप, अन्य अनेकों प्रकार की योनियां हैं, अनंत योनियां हैं। उसके अंदर जाति यदि हम देखें तो मनुष्य जाति एक है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ गए। पशु की एक जाति अलग हो गई, पक्षी की एक जाति अलग हो गई। तो जो मनुष्य जाति के अतिरिक्त जितने हैं, वो केवल भोग योनि के अंदर है। वो जो उनको डायरेक्टेड है वही वो करेंगे, उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भोग भोगने हैं। लेकिन मनुष्य योनि के अंदर जो हम आए हैं, हमारी आत्मा है, क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर है वो भी पशु पक्षियों के अंदर भी वैसी आत्मा है। मेरी आत्मा को पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, और उस आत्मा को पाप कर्म के कारण पशु योनि में जाना पड़ा। आत्माएं समान है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करना चाहती है। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर है या नहीं है? तो हमारे अंदर भी है। तो कण कण अणु अणु के अंदर बाहर व्याप्त है, तो हमारे अंदर भी है। और जब हम कहते हैं ईश्वर कण कण अणु अणु के अंदर व्याप्त है, तो हमारे बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। तो जब हमारे अंदर है, तो हम किसकी अनुभूति का यहाँ प्रश्न कर रहे हैं? अब इसको भी थोड़ा आप समझिए। ईश्वर हमारे अंदर होते हुए भी हम उससे कैसे दूर हैं? जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और बीच में सुनते सुनते सारी चीजें अंदर आप ग्रहण कर रहे हो, और सुनते सुनते आपके मन के अंदर कोई और विचार आ जाता है, तो आप उसी कमरे में हैं जहां वीडियो चल रहा है, लेकिन आप विचार से कोई दूसरा कार्य यदि कर रहे हो, या विचार किसी अन्य बात का कर रहे हो, तो आपको मेरे शब्द कान में सुनाई नहीं दे रहे। आपको पता ही नहीं मैं क्या क्या बोल गया। ये प्रत्यक्ष होता है। इसको आप अनुभव करते हो या नहीं करते हो? क्या आप वहां रहते हुए भी उस वाणी को नहीं सुन पा रहे? क्यों?
क्योंकि आपका मन कहीं और चला गया। और मन यदि प्रवचन में होता, मन यदि आचार्य जी की तरफ होता, तो फिर एक एक बात हृदय के अंदर आती जाती। इसलिए मन को नियंत्रण करना आवश्यक है परमात्मा की समीपता को प्राप्त करने के लिए, अर्थात ईश्वर के साक्षात के लिए हमें मन का सहयोग लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया शास्त्र के अंदर, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि सुख प्राप्त है तो भी मन के कारण, दुख प्राप्त है तो भी मन के कारण, यदि जन्म है तो भी मन के कारण, मृत्यु है तो भी मन के कारण है, क्योंकि मन की वासनाएं समाप्त नहीं है। तो इसलिए मन को नियंत्रण करने से हम ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पिछले मेरे जितने भी ध्यान के वीडियो थे, मेरे अष्टांग योग के भी मेरे वीडियो रहे हैं पीछे, तो इन सभी में मैंने एक बात को जरूर आपको निर्देशित किया है कि जब भी आप दैनिक प्रार्थना के लिए बैठते हो तो अपने आसन को सिद्ध करो, एक ही स्थान पर आप बैठो। समय भी निश्चित हो आपका तो बहुत अच्छा रहेगा। आधा ग्लास जल का पी करके बैठिए और मन लगा करके ईश्वर का ध्यान करिए। आपको उसी क्षण, उसी समय अपनी छोटी सी प्रार्थना में ईश्वर का साक्षात हो सकता है। आप कहेंगे आचार्य जी ऐसी अद्भुत चीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप अपने मन को पूर्णतः ईश्वर में ध्यान करके, जैसे ओम की मैंने व्याख्या एक सप्ताह पहले की है, ओम क्या ध्यान करना है ओम के जप के समय, ये सभी विषय जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सभी आपके व्यक्तिगत, आपके आध्यात्म की उन्नति के लिए, ये सभी बातें आपको जाननी चाहिए। इसलिए प्रत्येक दिन का एक नियम आपका होना चाहिए कि प्रत्येक दिन इस वीडियो को पूरा हम देखें। आज कुछ मैंने और जान लिया, कल 15-20 मिनट का समय और दे दीजिए। धीरे धीरे आप अपने ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ाना प्रारंभ करिए। तो मन को परमात्मा में स्थिर करने से आपको ईश्वर का अनुभव हो सकता है, ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, ईश्वर का साक्षात हो सकता है। और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप ध्यान मन लगा करके किसी भी दिन आपका प्रार्थना में, दैनिक आप रोज करते हो, लेकिन किसी दिन आपका मन अधिक लग जाता है, आप मन को अधिक लगाते हो, तो उस दिन जब आप उठ करके खड़े होते हो, आप महसूस करते हो आज मुझे बहुत आनंद आया। प्रार्थना तो आप रोज कर रहे हैं, तो आज आनंद क्यों आया? आज आनंद इसलिए आया क्योंकि आज ईश्वर की समीपता को आपने प्राप्त किया है। तो ईश्वर की अनुभूति आत्मा के अंदर हो सकती है। इसके लिए हमें अपने मन को परमात्मा में स्थिर करना पड़ेगा। जब भी हम प्रभु को स्मरण करें उस समय में, यज्ञ में आहुति देते हैं, आहुति के प्रत्येक मंत्र के पहले ओम लिखा हुआ है, बोलना भी आवश्यक है। ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय धन्नम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय धन्नम। यहाँ ओम क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि सामग्री या घी की आहुति जब आप देते हो मंत्र के अंत में, तो स्वाहा कह के देते हो, तो अगले मंत्र से पहले आपके मन के अंदर में परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। और यह संभव होता है ओम के शब्द से। मेरा 3 दिन पहले का वीडियो ओम के ऊपर है, आप जरूर देखिए। तो ये ओम के शब्द से, तो ओम का उच्चारण वहां पर परमात्मा की समीपता के लिए, ध्यान के लिए है। तो आपको ईश्वर की समीपता को, ध्यान के लिए अपने जो भी दैनिक प्रक्रिया है उसके अंदर पूर्णतः मन को स्थिर करना पड़ेगा, एकाग्र भाव, एकाग्र चित्त होकर के। और इसीलिए मैं कहता हूं 2-3 मिनट निर्विषय बैठिए,
शांत बैठिए 2-3 मिनट, केवल श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। और जब मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब आप प्रार्थना प्रारंभ। आपको आवश्यक रूप से ईश्वर का साक्षात होगा। और ईश्वर हमारे अंदर है, ये बात इस वीडियो के प्रथम भाग में मैंने कही है। इसको हम सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे तो हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी पाप कर्म करने का विचार आता है तो उसके अंदर भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। अब आत्मा ने विचार किया पाप कर्म करने का, मन ने भी विचार किया पाप कर्म, और इंद्रिया तो कर ही रही है। लेकिन उस पाप कर्म करने के समय के कार्यकाल के अंतर्गत पूर्णतः उस समय भय लगा रहता है, डर लगा रहता है, शंका भी होती है, लज्जा भी होती है। तो ये आत्मा की तरफ से नहीं है भय, शंका, लज्जा। आत्मा की तरफ से होता तो वासना में, गलत काम में व्यक्ति प्रवृत्त होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा मन को देगी संदेश, मन जो है शरीर को संदेश देगी। इसलिए यह व्यवस्था वहां पर आपको पाप कर्म से जो रोकने की है वो है परमपिता परमात्मा की। इसलिए पाप कर्म करने में आपके अंदर भय, शंका, लज्जा का उत्पन्न होना परमात्मा की समीपता के कारण है। और अच्छे कार्य में निर्भयता, उत्साह और आनंद का प्राप्त होना, यह भी परमात्मा के कारण है। तो ईश्वर अच्छे कार्यों के लिए आपके अंदर आपको निर्भय बना देता है, और निर्भय बनते हुए आप अच्छे कार्य में और आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन के अंदर विचार करते हुए अपने जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए। तो ये भाव ईश्वर को साक्षात करना, अनुभूत करना। अब अनुभूत होने के बाद में कैसे पता लगेगा आपको, तो उसके भी कुछ मापदंड आपको बता देता हूं। अब जब आपको अंदर ईश्वर की अनुभूति होना प्रारंभ करेगा तो कोई आपकी बुराई करे, आपको बुरा नहीं लगेगा। आज आपकी बुराई कोई करता है, आपको बुरा लगता है। तो ईश्वर की अनुभूति होने के बाद में वो जो बुराई करता है वो तो अपना काम कर रहा है, मुझे उससे परिवर्तन नहीं होता है। और धन संपत्ति के अंदर भी हमारी आसक्ति समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। ईश्वर की आसक्ति है तो धन संपत्ति के अंदर आसक्ति समाप्त। आसक्ति यानी कि उसके और की जो इच्छा है, दबाने की इच्छा है, पकड़ने की इच्छा है, यह हमारी हो जाती है। और तीसरी जो बात है वो है मृत्यु का भय से वो अलग हो जाता है। जो ईश्वर का साक्षात करता है वो मृत्यु के सत्य को जानता है, इसलिए उसको मृत्यु से भय प्राप्त नहीं होता है। तो आपको यदि अपने अंदर कभी इन लक्षणों को आप अनुभव करने का प्रयत्न करें, पहला लक्षण बताया था, कोई आपकी बुराई करता है, आपको कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, कोई आपको प्रशंसा करता है आपकी, तो भी आपके अंदर अभिमान नहीं आता है। दूसरी बात, धन संपत्ति का जो आसक्ति थी आपकी अब अधिक नहीं है धन संपत्ति के प्रति, तो ये भी एक संकेत है ईश्वर की अनुभूति का। और तीसरा संकेत है वह है मृत्यु का भय आपके अंदर से समाप्त हो गया है। तो ईश्वर को अनुभूत करें, ईश्वर का अनुभव करें। जैसे फूलों में सुगंधी है, दिखाई नहीं देती, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा में। नमक के अंदर, जल के अंदर नमक को घोल दिया जाए तो नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन नमक उस जल के अणु कण कण के अंदर व्याप्त है। सोने की छड़ का एक सिरा जो है पूरा गर्म कर दिया जाए एक तरफ से, तो धीरे धीरे वो अग्नि पूरे छड़ी के अंदर चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा के अंदर जब परमात्मा की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है तो ये हमें सब चीजों के अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ एक बात और निर्देश कर दूं, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ऐसा नहीं है। आत्मा
परमात्मा का अंश नहीं है। उदाहरण के रूप में किसी भी सोने की छड़ के एक सिरे को हम यदि काट दे थोड़ा 1 इंच का टुकड़ा, तो वो उससे अलग हो गया। पूरी छड़ सोने की है और उस छड़ के अंदर जितने गुण हैं वही सारे गुण उस 1 इंच के टुकड़े में भी सोने के होते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं कि परमात्मा की शक्तियां तो असीमित है, लेकिन आत्मा की शक्तियां सीमित है। तो यहां पर हमें अंतर दिखाई देता है कि परमात्मा की जो सत्ता है वो अलग है और आत्मा अलग है। इसलिए जीव और ब्रह्म एक नहीं है। जीव के साथ ब्रह्म रहता है या आत्मा परमात्मा के साथ रहती है, और साथ रहने का जो आनंद होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो वहाँ यह यदि आप विचार करते हो कि जीव ब्रह्म में लीन हो गया है, ऐसा नहीं होता है। जीव अलग रहता है, लेकिन समीपता के कारण ईश्वरीय आनंद को प्राप्त होता है। उसके अंदर लीन हो जाएगा तो उसके सारी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से एक नदी का अस्तित्व समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है, तो ये जो आत्मा को जो आनंद परमात्मा का मिलना है, यदि ये परमात्मा में लय हो जाएगा तो ये नहीं होगा। तो लय से तात्पर्य है हमें निकटता प्राप्त करनी है, और अधिक निकट, और अधिक निकट, और अधिक निकट, और अधिक निकट। और कितना निकट? जितना हमारी आत्मा और परमात्मा अपना परस्पर एक समन्वय बना सके। तो आप सब ईश्वर को अनुभव करने का प्रयत्न करें। आप मेरे वीडियो को जरूर देखें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करने का प्रयत्न किया करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे आग्रह है कि मेरा चैनल यूट्यूब में देखें और यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइब आप जरूर करें। व्हाट्सएप पे भी आप देख लेते हैं, लेकिन यूट्यूब का आनंद कुछ अलग है। बाद के भी मेरे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।